तो दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के सिलेबस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जैसे आपका सब्जेक्ट 1 है तो शैक्षिक मूल्यांकन जो है ये आपका 50 नंबर का इसका पेपर आता है और समावेशी शिक्षा का जो है ये 50 नंबर का रहता है, विज्ञान का 25 और गणित का 25, सामाजिक विज्ञान का भी 50 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आता है। इस प्रकार हिंदी, कंप्यूटर और आपके संस्कृत जो है वो 25-25 नंबर के तीनों पेपर होते हैं। और पहले सब्जेक्ट के सिलेबस को देखते हैं। देखिए तो ये 50 नंबर का आता है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इसमें जो है आपका टॉपिक मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत जो है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा जैसे आपसे पूछा जाएगा और शैक्षिक मापन का अर्थ क्या होता है इसको समझेंगे, मूल्यांकन की संकल्पना को समझेंगे, इस प्रकार से मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं इनके बारे में जानना है और मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में भी जानना रहता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कि मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। तो मूल्यांकन की प्रशासनिक जैसे आवश्यकताएँ क्या होती हैं, शैक्षिक आवश्यकताएं हो गई हैं ना, शैक्षिक अनुसंधान में क्या आवश्यकता होती है और सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है, इन टॉपिक्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कि मापन एवं मूल्यांकन में अंतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से परीक्षण एवं मापन में अंतर ये भी आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व हो गया है ना, व्यापक मूल्यांकन जैसे सतत मूल्यांकन का महत्व, इस प्रकार से कई टॉपिक्स आपके इसमें आने हैं। इसी प्रकार से जो है मूल्यांकन के पक्ष के बारे में जो है आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक होते हैं। अगर संज्ञानात्मक में देखेंगे तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, व्यवहारिकता, इस प्रकार से ये टॉपिक्स आपको है ना पढ़ने रहेंगे। इसी प्रकार से उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन के प्रकार भी आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपका मौखिक परीक्षा हो गई, लिखित परीक्षा हो गई, किस प्रकार से मूल्यांकन मतलब किया जा सकता है, जैसे कि मौखिक परीक्षा के द्वारा है ना, लिखित परीक्षा के द्वारा या साक्षात्कार के द्वारा, रचनात्मकता के द्वारा। रचनात्मक मूल्यांकन एक होता है जिसको फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, एक आकलित मूल्यांकन जिसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से उत्तम परीक्षण जो होता है, परीक्षण और मूल्यांकन की विशेषताएं और शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का संबंध, जैसे कि प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया हो गई और ब्लूप्रिंट, संपादन तथा अंक निर्धारण, ये आपके टॉपिक्स हो गए। इसी प्रकार से प्रश्नों के प्रकार मतलब प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ है, अतिलघुत्तरीय है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष जैसे ज्ञान हो गया, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सब टॉपिक्स आपके पढ़ने हैं। इसी प्रकार से मूल्यांकन अभिलेखीकरण जैसे हो गया है ना, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण, ये भी आपको जानना है। और क्रियात्मक शोध जिसके अंतर्गत जैसे शोध का अर्थ क्या है, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व और क्षेत्र क्या है, प्रारूप निर्माण, क्रियात्मक शोध, उपकरण निर्माण है ना, इस प्रकार के टॉपिक्स आपको पढ़ने। इसी प्रकार से शैक्षिक नवाचार जो है इसके अंतर्गत जो है शैक्षिक नवाचार का अर्थ आप देखेंगे, आवश्यकता, महत्व और नवाचार के क्षेत्र, शिक्षण अधिगम में सुधार इत्यादि और लाइब्रेरिया, ये सब टॉपिक्स आपको देखने हैं। पहले पेपर के अंतर्गत इतना सारा सिलेबस आता है। इसी प्रकार से जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट दूसरा वाला होता है समावेशी शिक्षा, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। इसमें जो है 50 नंबर का ये भी आता है। ये खंड आ और बा में देखेंगे तो खंड आ में जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनका जानना है। और शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय जैसे कि आपका टॉपिक रहेगा अपवंचित वर्ग के जैसे भाषा, वर्ग, धर्म, जाति, वर्ण, क्षेत्र, लिंग, शारीरिक दक्षता इत्यादि से जैसे दृष्टिबाधित हो गए, श्रवण बाधित और वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता, इस प्रकार से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जो है आपको टॉपिक्स हैं ये पढ़ने। इसी प्रकार से समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के टूल्स वगैरह, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ जैसे कि ब्रेल लिपि आदि के बारे में भी आपको जानना है। इसी प्रकार से खंडबा जैसे निर्देशन एवं परामर्श हो गया आपका, तो इसके अर्थ हो गया, उद्देश्य, प्रकार, आवश्यकता, क्षेत्र के बारे में जानना है। और इसमें परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएँ जैसे कौन कौन सी हैं, जैसे मनोविज्ञान शाला आपकी हो गई, लाहौर उत्तर प्रदेश के है ना, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट हो गया आपका, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, समुदाय, सरकारी और गैर सरकारी संगठन हो गए, और बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श के महत्व जैसे टॉपिक्स इसमें रहते हैं। इसी प्रकार से आपका थर्ड जो सब्जेक्ट होता है विज्ञान का, उस वही 25 नंबर का आता है। इसमें आपको दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जैसे कृषि, कुक्कुट पालन वगैरह है ना, मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लाभ हो गया, दाब और वैज्ञानिक यंत्र के बारे में पढ़ना रहता है। इसी प्रकार से जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता हो गई, सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना, उपयोगिता, इस प्रकार से कई सारे टॉपिक्स देखिए। रोग के बारे में हो गया, संक्रामक रोग है ना, और पर्यावरण के बारे में हो गया, ऊष्मा एवं प्रकाश ध्वनि के टॉपिक्स जो आपके हैं ये इस प्रकार से दिए हुए हैं। ये टॉपिक्स आपके विज्ञान में आते हैं। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है मैथ्स का आता है, वही 25 नंबर का आता है। इसमें जो है आपका अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम, समानुपात का अर्थ हो गया है ना, और समानुपाती राशियों में बाह्य पदों में, मध्य पदों में गुणनफल जैसे टॉपिक्स आते हैं। दोस्तों हमने
मैथ्स के दोस्तों हमने अलग से सिलेबस और क्लासेस करा रहे हैं, वो आप जा करके वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज हम उसमें आपको पढ़ाएंगे और साथ में जो है आपके प्रीवियस ईयर के उसमें PYQ क्वेश्चन भी सारे हम कराने वाले हैं। ये आपका सिलेबस इस प्रकार से मैथ का दिया ही गया है। नेक्स्ट आपका सामाजिक अध्ययन का आता है, इसमें भी जो है आपकी इतिहास से लेकर के जो है भूगोल, जैसे कि आपका इतिहास में बाबर हुमायूं के बारे में, स्वदेश की पुनः वापसी, शेरशाह का उदय, जहांगीर, जैसे कई सारे टॉपिक्स जैसे आपको दिए गए। इस प्रकार से देखें अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हास्टिंग जैसे, है ना, यहाँ तक के आपके जो है डलहौजी तक के इसमें आपको पढ़ना रहेगा। साथ में जो है आपका भूगोल के अंतर्गत जीवमंडल, जैसे प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन से लेकर के आपका जो है ये विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात, संचार, घटक संपदा, इस प्रकार से कई सारे टॉपिक्स आपके मनुष्य की आवश्यकता, हमारा प्राकृतिक एवं राजनीतिक इकाइयाँ, जैसे कई और टॉपिक हैं। खनिज संपदा के बारे में जैसे हो गया, और संसद के बारे में आपको पढ़ना है, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव, कार्यकाल, महाभियोग जैसी शक्तियाँ, और न्यायपालिका जो हैं आपके, जैसे कि जनपदीय स्तर के न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये सब, और न्यायाधीश की योग्यताएं और कार्यकाल हो गए। और टॉपिक जैसे उच्चतम न्यायालय के अधिकार, लोक अदालत, जनहितवाद, इस प्रकार से कई सारे टॉपिक्स जो हैं आपके ये दिए रहते हैं। और साथ में आपका अर्थशास्त्र का भी आता है, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, है ना, बैंकिंग व्यवस्था, बैंक का पूछा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका जो है टॉप जो रहता है सब्जेक्ट, वो आपका हिंदी है, ये भी 25 नंबर का आता है। इसमें जो पाठ्यपुस्तक में आए हुए कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय रहता है, और श्रुत सामग्री, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रसंगों, राष्ट्रीय पर्व, मेला, त्यौहार जैसे कई सारे टॉपिक्स रहते हैं। और पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्यपुस्तक को पढ़कर समझना जैसे टॉपिक्स हैं। इस प्रकार से इसमें भी कई सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका संस्कृत का रहता है सब्जेक्ट, जो ही 25 नंबर का आता है। इसमें संस्कृत का वर्ण परिचय हो गया, है ना, संधि हो गए, समास हो गया, शब्द रूप हो गए, है ना, धातु रूप जैसे लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लट लकार जैसे पुरुष व वचन सहित पूछ लिए जाते हैं आपसे। और कारक विभक्ति का, चिन्ह का ज्ञान, श्लोक का जो है ससुर पाठन हो गया आपका, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य आते हैं, और 1 से 50 तक के संस्कृत संख्याओं का ज्ञान भी आता है। इसी प्रकार से अन्य जो हैं टॉपिक्स रहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वही 25 नंबर का कंप्यूटर आता है। इसमें कई सारे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि ICT के बारे में, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, इंट्रोडक्शन इसका, और ICT का जो है एजुकेशन और स्टडीज़ में उपयोग क्या है ना, और फॉर टीचर क्या है यूज इसका, ये आपको देखना रहेगा। साथ में जो यूज ऑफ ICT फॉर एजुकेशन डिलीवरी, इस प्रकार से कई सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं, है ना। रेडियो के बारे में जैसे प्रसार भारती, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, है ना, डिजिटल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, और कई सारे हैं, जैसे ICT इन स्कूल मैनेजमेंट यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज टूल्स हैं, ICT इन ऑफिस वर्क। इस तरह से कई सारे टॉपिक्स जो हैं आपको इसमें पढ़ने रहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी जो क्लासेस हैं वो भी हम इसी आपके प्रॉपर कराते रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।